अगर मेरे लोग गलत है तो गलत हैं, अगर वो गलत है तो इसकी पैरवी करना। मंत्री जी उनके बिरादरी के हैं, मास्टर जी के बिरादरी को धौंस दिखाएंगे। अधिकारी के पास जा रहे हैं तो कह रहे हैं मंत्री का दबाव है, कहीं पे हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है। हम मंडला आयुक्त में भी 19 तारीख को एप्लीकेशन दे चुके थे। तो पर्चा क्यों बना रहे हैं? हम अंदर बना, आप अंदर हम जबरी बनाएंगे। मंत्री के आदमी यह हुआ जबरी पर्चा बनाए तो उसको चौकी इंचार्ज आकर काम को रोके, फिर अगले दिन काम उनका फिर से स्टार्ट हो गया। अगले दिन काम स्टार्ट हो गया, जब हम लोग काम को रोकने के लिए गए तो लोग मारपीट पे उतारू हो गए। मिर्जापुर में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के मोकोचवा गांव में दो बच्चों के बीच जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। सुनवाई न होने पर पीड़ित पक्ष के साथ मोहल्ले के दो लोग भी मंडलायुक्त के ज्ञापन देते हुए आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष के इशारे पर विपक्षियों ने उनके साथ मारपीट की। देखिए पूरी खबर। प्रदीप कुमार मौर्य नाम है हमारा। क्या मामला हुआ था कल की? मामला हमारा एक 6 फीट रास्ते में बारजा को लेकर चल रहा था, 4 साल से चल रहा था। अभी उसमें स्टे ऑर्डर मिला है हमें 2 महीने पहले। स्टे ऑर्डर को लेकर हम लोग थाने कोतवाली में गए, उसको रोका नहीं गया। तो फिर वो बोले कि एसडीएम से आप लिखवा कर लाइए, तो हम एसडीएम से भी लिखवा कर लाए कि सर आप इस काम को रोकिए, एसडीएम इस पर आदेश कर दिए हैं। तो फिर वो काम को शाम को परसों वाले रात में चौकी इंचार्ज आकर काम को रोके, फिर अगले दिन काम उनका फिर से स्टार्ट हो गया। अगले दिन काम स्टार्ट हो गया, जब हम लोग काम को रोकने के लिए गए तो लोग मारपीट पे उतारू हो गए। हम मारपीट उतारू होकर हमारे परिवार में हमारी भाभी को, हमारी औरत को, सबको मारे पीटे धार हथियार से, और कहने लगे कि हम ये बनवा कर रहेंगे, तुमको जो करना हो कर लो। अधिकारी के पास जा रहे हैं तो कह रहे हैं मंत्री का दबाव है, कहीं पे हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है। हम मंडला आयुक्त में भी 19 तारीख को एप्लीकेशन दे चुके थे कि सर ऐसा ऐसा हमारा मैटर है, हमारा स्टे भी है, उसके बावजूद हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है। हम मुख्यमंत्री को भी रजिस्ट्री करे हुए हैं 20 तारीख को, डीआईजी को रजिस्ट्री करे हुए हैं, एसपी को रजिस्ट्री करे हुए हैं, उसके बावजूद हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब उल्टा हम लोग को मारा जा रहा है। सर हम चाहते हैं कि उस रास्ते में बाहर की कोई कार्रवाई ना हो और उस पर जो भी उसका न्याय हो अच्छे से कार्य किया जाए। हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे पक्ष में काम करें, जो वहाँ पे न्याय है वो करे जाकर। मैं मनमोहन सिंह मौर्य, पूर्व प्रधान, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य और पूर्व मैं पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री रह चुका हूं। और ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो एक बहुत अच्छी सरकार है, जो कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी ढंग से चल रही है। इस कानून व्यवस्था के तहत अगर यहाँ के जो हम जिनको मैंने सांसद बनाया, जिनको मैंने कंधे से कंधे मिलाकर चला, जिसको मैंने वोट दिया, जो हमारी वोट के ताकत से जो सांसद बने, जो विधायक बने, जो मंत्री बने, आज नहीं जितनी बार लड़ी माननीय बहन अनुप्रिया पटेल ने उनकी मदद किया। और मैं उनसे आह्वान करना चाहती हूँ माननीय अनुप्रिया बहन पटेल जी से कि आप जाति की काम मत करिए, आप सर समाज आपका है, सर समाज ने आपको वोट दिया है और सभी लोगों के साथ न्याय हो। अन्याय चाहे जो हो, चाहे मेरा पक्ष हो चाहे उनका पक्ष, अन्याय की मदद करने का आपको राइट नहीं है, यह संविधान कहता है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीड़ित पक्ष को, जो पीड़ित पक्ष है, जो बार बार गुंडागर्दी करके माननीय मंत्री जी के इशारे की जो अधिकारियों कहते हैं कि मंत्री जी का दबाव, इस भाव से अगर यहाँ मारपीट करके कि पीड़ित पक्ष को हमेशा उनका रास्ता अवरोध किया जा रहा है, मारा जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। और ये लोग टीचर हैं, इनकी जांच कराई जाए। सभी टीचर कैसे हो गए? ये गलत तो इनकी मृत्यु नहीं हुई है, किसी घोटाले से तो इनकी मृत्यु नहीं हुई है। मैं इनकी भी इस तरह से मांग करना चाहता हूँ। पैसे के बल पर गरीबों को रहने नहीं देंगे, गुंडागर्दी करेंगे। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। माननीय बहन अनुप्रिया पटेल जी से मैं इनका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, इस सरकार की आदर करता हूँ। मैंने इस सरकार की मदद की है, वोट दी है, इनका प्रचार किया, इनके साथ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए इस बात की पीड़ा, इस बात का दुख है कि अपने लोगों के साथ लड़ा रही है, एक पक्षी मदद कर रही है, अन्याय कर रहे हैं। मैं बहन अनुप्रिया पटेल जी से, आशीष पटेल जी से मैं कहना चाहता हूँ इन सभी से, अगर आपको आगामी चुनाव में हम पूरे सर्व समाज की मदद की आवश्यकता है, मंत्री बनना चाहते हैं, आप देश का नेतृत्व करना चाहते हैं, प्रदेश का नेतृत्व करना चाहते हैं, आप इस प्रदेश, कितने बड़े प्रदेश के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और ये दशा है कि छोटे मोटे मैटर में आप एक पक्षी कार्रवाई करें, आपको शोभा नहीं देता है। शोभा यह देता है कि सर्व समाज ने आपको वोट दिया, सर्व समाज के लिए आप काम करें, आप न्याय के लिए काम करें। संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान है उसके तहत आप काम करें, चाहे वो अपना हो, चाहे अपना पराया हो, चाहे मेरे लोग हो, चाहे उनका लोग हो। अगर मेरे लोग गलत हो तो गलत हैं, अगर वो गलत है तो इसकी पैरवी करना। मंत्री जी उनके बिरादरी के हैं, मास्टर जी के बिरादरी को धौंस दिखाएंगे। ये लोकतंत्र है, यहाँ देश संविधान से चलता है और हम इससे भागने वाले नहीं है। और हम डट कर इसका विरोध करेंगे, मुकाबला करेंगे आने वाले चुनाव में। अगर ये अपनी नीतियों को
एक पक्षी कार्रवाई करती रही, जाति व्यवस्था देती रही, जिसका हम घोर विरोध करेंगे पूरे जनपद में, नहीं प्रदेश तक। हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो यशस्वी मुख्यमंत्री है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता रह चुका हूं और मेरी स्थितियां जो है अच्छी नहीं रही, मैं इसलिए राजनीति छोड़ दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये घोर निंदा है, घोर अन्याय है। मैं माननीय सांसद जी को जो यहाँ विधान परिषद सदस्य हैं, माननीय बहन प्रिया पटेल जी को कहता हूं कि आप न्याय की पैरवी करिए, आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा समाज। और नहीं आने वाले समय में आप मिर्जापुर जनपद में जिस तरह आई है, ये पूरा मिर्जापुर का सर समाज आपको कंधों पर बैठाया, यहाँ का निवासी बनाया, यहाँ का सांसद बनाया। आप इस तरह से काम नहीं कर सकती और एक समाज को लेकर के आप नेतृत्व नहीं कर सकती। ये पूरे प्रदेश में जाएगा ये बात, अगर न्याय नहीं मिला पीड़ित पक्ष को पूरे प्रदेश में, इसकी हम लोग निंदा करेंगे, विरोध करेंगे, डट कर करेंगे, तन धन मन से करेंगे। हमको इस बात की डर नहीं है, जिसको वोट देता है उसको कहने का राइट है, जिसको मालिक बनाता है उसको अपना विरोध गलत विरोध करने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। हम उस समाज करते हैं, हम समाज में नेतृत्व करते हैं। क्या नाम है आपका? ना अनंतलाल मौर्य। मौर्य जी बताइए, आप कमिश्नर के आए हैं एप्लीकेशन लेने के लिए, क्या है मामला? मामला यह सन 2000 से मामला चल रहा है, 2020 से, और वहाँ बकुचवा में मकान बनवाए हैं 2016 से। और ये जो है इंद्रजीत सिंह पटेल और अरे क्या नाम है किरण सिंह पटेल, ये 2020 में मकान बनवाए। तो रास्ता सकरा है, जमीन कीमती है, मकान कीमती है, तो उसमें बारजा बना पीछे है, इनकी जमीन 12 फीट में भी है। अब ये बारजा बनाने लगे तो इनको हम लोग रोका, उनका भैया अगर आपकी जमीन नहीं है तो आप बारजा क्यों बना रहे हैं? हम अंदर बना, आप भी अंदर बना, हम जबरी बनाएंगे, हम मंत्री के आदमी है, यह हुआ जबरी बारजा बनाए तो उसको झगड़ा हो गया। तो हम अपने माननीय विधायक को लेकर के FIR हुआ सन 2000 में, तो उन्होंने मुकदमा केस दायर कर दिया, दीवानी और दारी दोनों, और मुकदमा अभी विचाराधीन है। तो वहाँ से हमको आदेश मिला नवंबर में, हम अपने माननीय विधायक को लेकर विनोद डॉक्टर विनोद, हम गए केशव मौर्य के पास। वहाँ से मेरा जांच रिपोर्ट लगी कि इसकी जांच करा करके तो कार्रवाई की जाए। तो जांच उसमें हुई तो प्राधिकरण उसमें जांच लगाया, नगर निगम जांच लगाया और ये सोचा लगा कि मामला गंभीर है, मामला गलत बना हुआ है, इसको ध्वस्त किया जाए। मेरे पास वो कागज बरकरार है, मेरे पास वो कागज बरकरार है। उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई तो अधिक कुछ दिन तक प्राधिकरण वाले रोके थे, ऐसा भी रोक दिए थे। क्या मामला होगा? कल क्या मामला? मैं पूरी बता रहे हैं ना, हुआ क्या कि वो भी रोकी, ऐसा भी रोक दिए, उसको प्राधिकरण रोक दिए, तो हम कुछ दिन से बंद था। उसके बाद दोबारा हम लोग जांच कराए, वहाँ जाकर के आदित्यनाथ के यहाँ से वो भी प्राधिकरण में जांच हुआ, उसमें लिखे कि इसको मकान को ध्वस्त किया जाए, ये गलत बना हुआ है। तो ये मकान चला तो हमको नवंबर 2010 में कोर्ट में लगा दिया मुकदमा, जब सुनवाई नहीं कोर्ट में लगा दिए। तो 2010 में हमको स्टे मिला, 2010 में नहीं, 24/10 को 2024 में, 2024 में बोलने में मुझसे गलती हो गई, 24 हमको स्टे मिला। वो स्टे लेकर के जब हम गए थाने पर, कहने ले जाकर थाने पर, दो थाने वाले कहें इस पर मेरा कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। एक उसका है कि उसका मामला है, राजस्व का मामला, SDM लिखा के लाइए। हम परसों बिना चल गए, नहीं मिले SDM, उसके बाद दिन भर बिना चल थे, तो शाम को मिले तो दस्तखत किए, लिखे उस पर कि ऐसा हो रहा, इसको कार्य को तुरंत रोक दिया जाए, कानून का उल्लंघन न हो। उन्हें कहें रोक दे। परसों कल चौकी इंचार्ज परसों आए हमारे यहाँ, कहें काम को रोक दीजिए। कल सुबह जब काम होने लगा तो हमने जब चौकी इंचार्ज से कहा तो कहें भाई वो तो 1.5 फुट बना रही है, उससे क्या होता है? हमका 1.5 फुट क्यों बनाएगी जब उनका पूरा उनका जमीन नहीं है? अगर उनकी जमीन में पूरा 5 फीट बना ले, हमसे क्या मतलब है? हम नहीं रोकेंगे। जमीन जो बड़ी है, जमीन टेढ़ी है, वो अपना मकान दोनों ने पड़े, जितना उनकी जमीन बची है उसमें अपना बना ले। तो उसमें हम लोग कमरे पर थे, तो उसमें यशो साहब ये बोले देखो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम हैं वहाँ मेले में। तो SP को फोन लगाए, SP साहब ये बोले कि सुनो ऐसा है कि मेरे पास पेपर वापस करो। तो मैंने पेपर सब उनको कल वापस किया 10:30 बजे। जब पेपर वापस कर दिया हम, तो उस पर जाओ थाने बोल दिया। जब थाने गए तो कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद ये लोग घर में घुस के आए, हमारे बहुओं को मारे, मेरे बच्चे को मारे, हमको भी मारे, पत्नी को मारे। पत्नी हालत अंदरूनी चोट है, खराब है, बच्चा मेरा सामने। इस पे कहा कि आ रहे हैं कि इसमें मंत्री की दबाव है और नेता लोग की दबाव है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम उठा के बंद कर देंगे। कि ढंग से धमकी दे रहे हैं थाने वाले, ताकि बंद कर देंगे, FIR नहीं करेंगे, भाग जाओ साले यहाँ से तुरंत। कि ढंग से थाने वाले बोल रहे हैं। SP बोल रहे हैं कि भैया मेरा क्या दबाव है, मंत्री का और विधायक का दबाव है, बताइए। ये देश में नहीं रह पाए मिर्जापुर में, केवल यही मंत्री रहेंगे और यही विधायक में यही नेता रहेंगे? क्या हम लोग कोई डकैत चोर है? हम उसे कोई मांग रहे हैं कि हमको जमीन दे दो, हमारा सकरा रास्ता है, मुझसे 1 इंची जमीन नहीं मांग रहे हैं। जो करें, जो हमारी जमीन है उस पर अवैध निर्माण न किया जाए। ठीक जबरदस्ती लोग मार रहे हैं, हमारे घर में बैठा करके बहू को मारे, घर में लड़के बच्चे को मारे, हमारे दरवाजे पर मारे। उनके भी बचाव में उनके एक आदमी को थोड़ा सा चोट लगा हुआ है, बस।
अगले रात से मारे और उसमें नाम लिख के दे रहे हैं, टीचर है, टीचरों का FIR हमारे यहाँ नहीं लिखा जाता। हमारे घर में गुंडिया ताला भी